बाद मैंने अपने एमसी को फ़ोन किया, कपिल गौड़, जिसने हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी से बात की कि आज तक इलेक्शंस के बाद वो हमारे पास वोटें मांगने के लिए तो रोज़ उसके पास समय था, आज वो कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है और मेरे ये काम की बातें नहीं है, मेरी ये समझ की बातें नहीं है। चक्कर भी हो जाते हैं, दिन में 4 चक्कर भी हो जाते हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि आपकी ना समझ की है ना मतलब कि आप एडवोकेट कैसे हो गए? आपको मेरी सीधी सी भाषा ही नहीं समझ आ रही। आप तो इलेक्शन क्यों लड़े? आपने इलेक्शन आप क्यों लड़े अगर आपके मतलब की और काम की बातें नहीं, अगर आप वार्ड का कोई काम नहीं करवा सकते थे तो आपने इलेक्शन क्यों लड़े? आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पॉलिटिक्स में, कोई काम ही नहीं करवाना था। अगर ये तो काम उनके लिए होते हैं जो वो डेडिकेट हो कि हमने किसी के लिए कोई काम कराना है। हाँ, अगर पैसे कमाई करने के लिए इलेक्शन लड़ा था फिर ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। आपसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? आप मेरी सुन रहे हैं? आपका कहना ये है कि मैं वार्ड में जाता नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं आपकी गली से दिन में 2 बार निकलता हूँ, वहाँ से हमेशा जाता हूँ, रोज जाता हूँ। तो आपने देखा ही नहीं कि पानी सीवरेज का इतना, अगर रोज निकलते हो 2-3 दिन से पानी सीवरेज का फिर से वही प्रॉब्लम है जो पहले सबने मिलकर ठीक करवाई थी। सबने कंप्लेंट्स कर हमने खुद ही कंप्लेंट्स कर भी रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं है। तो हम तभी बोलेंगे ना आपको कि हम अपने एमसी से कांटेक्ट करें। आपको उन्होंने डॉक्टर तनवर, मिसेस तनवर ने भी फोन करा, आपने उनके पहले उनका फोन उठाया, फिर उसके बाद आपने उनका फोन ही उठाना नहीं बंद। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है यहाँ पर, सारा अंधेरा होता है। इलेक्शन से पहले तो स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई थी, अब स्ट्रीट लाइटें भी नहीं है। आप जो किसी की भी बात कर रहे हैं, अगर किसी ने मुझे फ़ोन किया है और उसके बाद मैंने जाके वो समस्या नहीं देखी है और उसके लिए काम नहीं किया है, किसने फ़ोन किया? आपने तो पहली बार फ़ोन किया और उस पर भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पता नहीं आपने खरीद रखा है मेरे को। नहीं, खरीद रखा आपने मेरे को, खरीद रखा आपने मेरे को। तो तू इलेक्शन क्यों लड़ा? इलेक्शन क्यों लड़ा? तेरे को बोलने की तमीज नहीं है? तो बात कर रहे हैं, खरीद रखा आपने मेरे को, खरीद रखा हुआ है, पैसे खा के। नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं सत्य केसरी न्यूज़। आज हम आए हैं कालका के बसंत विहार कॉलोनी में, जहां पे सीवरेज का पानी लगातार 7 दिनों से बह रहा है। अच्छा, सड़क पे लगातार सीवरेज का पानी बह रहा है। आइए, यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, आइए उनसे ही जानते हैं कि समस्या क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, आप लोग सारे इकट्ठे हुए हो, समस्या क्या है यहाँ पे? बसंत विहार 1840 के सामने से मैं लवली बसीन बात कर रही हूँ। ये सीवरेज का पानी लगातार, जब भी बारिश ज़्यादा आती है तब लगातार ये पानी इतना बहता कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उस खड्डे में किसी का जैन साड़ीज वालों का लड़का भी गिर के चोटें लगी हैं। हमने आज हार कर एसडीओ को फ़ोन किया, जिसने बोला कि हमारे पास अभी लेबर अवेलेबल नहीं है और बाद में हम भेजेंगे। उसके बाद मैंने अपने एमसी को फ़ोन किया, कपिल गौड़, जिसने हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी से बात की कि आज तक इलेक्शंस के बाद वो हमारे पास वोटें मांगने के लिए तो रोज़ उसके पास समय था, आज वो कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है और मेरे ये काम की बातें नहीं है, मेरी ये समझ की बातें नहीं है और आपने मुझे खरीद रखा है। ये एक एमसी होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा, ये बदतमीज़ी कर रहा है। अगर पैसे खरीद देकर वोटें खरीदी हैं उसने तो फिर वो काम क्यों करेगा? उसकी काम के प्रति कोई डेडिकेशन ही नहीं है, उसको लोगों की समस्याओं से। ये हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन खड़े हैं, इनके घर के अंदर सीवरेज का गंदा पानी चला गया, जिनको ये पूछने भी नहीं आया और इनके बच्चे बाहर रहते हैं। ये सीनियर सिटीजन की समस्या, रात बेरात इनको कोई दिक्कत हो जाती है, उस एमसी को पता भी चल गया, उसके बावजूद भी वो इनको पूछने नहीं आया। आप इनसे पूछो कि इन्होंने क्या किया उसके लिए, और उस घर के आगे हार के इनको अपनी एक बाउंड्री बनानी पड़ी कि उनके पास सहायता करने के लिए कोई भी नहीं पहुँचा। हेलो, नमस्कार अंकल जी। सुभाष चंद्र, हाँ जी। 1844 बसंत विहार। हमें इस पानी से बहुत बुरी समस्या है, इसका इलाज चाहिए। ये मेरे घर के अंदर ये गटर का पानी और बारिश का पानी घुस गया और मुझे दोबारा बुला के वर्कर्स को ये निकलवाना पड़ा है। सर, ये गटर का पानी कितने दिनों से बह रहा है? जब बारिश आती है तभी जब एक साल ये तो हो बहुत गया। देर होगी। जब भी एक बारिश साल। आती है तो हमेशा ही बहते हैं, जब भी बारिश आती है इसलिए बहना ही बहना है। तो हर 15-20 दिन के बाद हो ही जाता है वो। 15-20 दिन के बाद हो जाता है। आंटी को मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ।
मैंने जब भी यहाँ पर ये सड़कें बनी हैं तो मैंने जब बना रहे थे ठेकेदार साहब तो मैंने सबको कहा कि ये जो पानी आ रहा है सबकी जो डाइवर्शन है सब गलियों में करो, और किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इसी गली में सारा पानी जो आता है और सबके घरों में, हमारे घर में भी आया, हम दोनों अकेले रहते हैं। एमसी पूछने नहीं आया और एमपी भी बिल्कुल पूछने कोई भी नहीं आया। किसी की कोई सहायता नहीं हुई। 15 दिनों तक पानी नहीं आ रहा था, पानी तब भी कोई नहीं आ रहा। इतनी दिक्कत थी लोगों को, इतने सबने पानी अपने की पैसे दिक्कत से थी। डलवाया। पैसे की बात नहीं, लेकिन इन लोगों को तो कोई रहना चाहिए ना, कोई इन लोगों को तो होना चाहिए कोई करने के लिए कि भाई कम से कम ये लोग सीनियर सिटीजन है तो पैसे अपने ही दे सकते हैं, लेकिन इनको पूछने तो आए ना कोई। और ये इतनी बीमारी फैल जाती है हर साल। पिछले साल कोई बच्चा ऐसा नहीं था किसी भी घर से जिसमें डेंगू ना हो। हर बच्चा, हर आदमी, हर औरत डेंगू से पीड़ित थी। फिर भी यहाँ कोई मतलब नहीं, किसी की कोविड करना, किसी का एक बार कराया, चल छोड़ा, उसके बाद कुछ नहीं। वैसे कहते हैं बड़ा ध्यान रखना चाहिए सीनियर सिटीजन का, और यहाँ बिल्कुल नहीं पूछते। इस गली में लाइटें भी नहीं लगी हैं, बाकी गलियों में लाइटें लगी हुई हैं। उनको ऐसा मानना है कि शायद इस गली में से वोट नहीं मुझे मिली, तो सारे मिलकर हमारा जो ये एमसी है कपिल गौड़ मुर्दाबाद, 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 कपिल गौड़ मुर्दाबाद। इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए और इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये हमारा तुम्हारी गली में नजर भी नहीं आना चाहिए, और हमें अगर आ गया तो हम इसकी मिलकर पिटाई करेंगे। अंदर आया था वोट मांगने के लिए। ये एमसी है कपिल गौड़ मुर्दाबाद, कपिल गौड़ मुर्दाबाद, कपिल गौड़ मुर्दाबाद। कब गया पानी? तो ऐसा कोई नहीं देखना है कि इसके घर के अंदर क्या है, और वोट मांगने के लिए सीधे घर सब भी बैठ गया है। और हम भाई जिद करके मैंने टैंक बच्चा भेजा, मैंने नीचे टैंक में जाने के लिए नहीं है, टैंक में वहाँ बच्चा भेजा बड़ी मुश्किल से, फिर टैंक साफ किया। ये सारा गंदा पानी गया, केंचुए सारा कुछ, मेंढक जो सारे गए अंदर। वो सीवरेज से ही तो आ रहे हैं, वो गंदा तो सीवरेज से। गलियों का, हाँ, सीवरेज का पानी आपके घर में घुस गया। घर में घुस गया। अच्छा। तो एमसी देखने नहीं आया ना, देखने नहीं आया। वोट मांगने के लिए लगातार आता रहा। सोफे में बैठा था वोट मांगने के लिए। और लाइटें भी नहीं है इस गली में, और पिछली गली में सारी लाइटें हैं। आप देख रहे हैं जनता का रोष प्रदर्शन कितना नाराज है अपने वार्ड के एमसी से। आप तो देखिए यहाँ ओवरफ्लो है और लगातार पानी चैम्बर का बाहर सड़क पे दिखाई दे रहा है। लगातार कितने दिनों से है सर? ये 1-1.5 साल से प्रॉब्लम है जी। ये गटर जब भी बारिश आती है ओवरफ्लो हो जाता है, और उसके बाद बारिश बंद होने के बाद में भी एक हफ्ता ही ऐसे ओवरफ्लो होकर चलता रहता है। 6 से 7 बार इस गटर की सफाई करवाई हम लोगों ने बुलवा के, बट फिर भी इसमें कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम 1.5 साल से है जी। और हर जैसे कि इन्होंने बताया हर 2 महीने बाद ये चीज़ हमारे को फेस करनी पड़ती है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब भी कोई कंप्लेंट करते हैं उसके बाद क्या होता है, जरा हमारी मोटी सफाई हो जाती है, जिसके बाद में ये बंद हो जाता है, बट फिर से ये समस्या वापस आ जाती है। यहाँ काम किया जाए। हमारे यहाँ जेई एसडीओ सब आते हैं, आती है समस्या तो लोग काम ही नहीं करने देते, ये समस्या सबसे बड़ी है। हाँ जी, यहाँ पे आए एमसी साहब आए, सब आए, सिचुएशन देखें। ये नहीं कि सिर्फ हो जाएगा कहने से काम होएगा, काम करवाना भी पड़ेगा यहाँ पे। फोन पे बात है। हाँ जी, यहाँ पे मुझे अभी पता लगा है कि इन्होंने एमसी से भी और हमने भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत करी है, बट कोई किसी तरीके की सुनवाई नहीं होती है। सब रूड बोलते हैं यहाँ पे। कोई एमसी को हमें बहुत बार बोल चुके हैं यहाँ आके काम करवाओ, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रूड बोलने की जगह काम करवाओ, बल्कि यहाँ पे आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। यहाँ पे वोट लेने से कुछ नहीं होएगा, उस वोट का यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। के लिए तो इतना मीठा बोलते थे, अब काम अच्छा, और लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे आप काम करवाओ यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चों को कितनी दिक्कत होती है पानी में से लेके आने में। गंदा पानी है, गटर का पानी है। ये देखिए आपके सामने, ये देखो यही ड्रेस डालनी है, कल यही ड्रेस भी डालनी है। बच्चों की ड्रेस खराब होती है, जूते खराब होती है। ये तो एक्टिवा पे ले आए, उनको यदि पैदल लेके आना हो तो ये तो सारे किले हो जाएंगे। इतनी समस्या हुई पई है। और यहाँ के जो कपिल वो पार्षद पढ़ते हैं यहाँ के, वो भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं और वेयर ऑफ टॉकिंग यूज करते हैं। क्या आपने बात की है? हाँ, हमने बोला उनको कई बार शिकायत दे चुके हैं अभी, यार ऐसे नहीं, ऐसे करिए, ऐसे करिए।
बिल्कुल, हम तो आप देख ही रहे हैं खुद ही यहाँ पे कितना ज़्यादा है, सारी प्रॉब्लम है। हर दूसरे तीसरे दिन ये गटर भर जाता है और फिर ना तो हमें कोई सोल्यूशन मिलता है ना कुछ। कितनी बार कंप्लेंट करवाएं सॉल्व करते हैं और पानी सारा दिन ऊपर से आते रहता है, नॉन स्टॉप चलता है पानी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहते हैं कि सड़क हमारी कभी सूखी हुई है, कभी नहीं होता वो, कभी नहीं। सारा दिन घर है जी, साथ में घर है, सारा दिन अब आप देखो गटर का पानी बिल्कुल ही नहीं अंदर जाता है। कोई ऐसा नहीं कि जो हम क्या देखें गटर का पानी ज़्यादा, और जब देखो पानी ऊपर से लेकर नीचे बहता रहेगा। हम कभी कहते हैं कि घर से बाहर हम घूम भी लें, वो मतलब नहीं है हमारा कोई नहीं। तो देखा आपने गटर के पानी किस तरह से जो है गलियों में बह रहा है और लोगों का आक्रोश फूट फूट के निकल रहा है। लोगों ने गुहार लगाई है यहाँ के एमसी से कि इस वार्ड को ठीक कराया जाए। और जब इस मुद्दे पर वार्ड के एमसी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं किया जा सकता। हम अपने वार्ड के साथ हैं और वो जब भी बुलाते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं। और आप देख रहे हैं सत्य केसरी।